हेलो, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, आज रिवाइज़्ड गाइडलाइंस एसएससी ने जारी कर दी हैं जो डीईएसटी के लिए इम्पोर्टेंट है और किसी भी स्किल टेस्ट के लिए। तो आइए एक एनालिसिस कर लेते हैं इन चीज़ों का। तो पहला पॉइंट है फुल मिस्टेक्स का। उसमें भी उसका पहला पॉइंट है फॉर एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड या फिगर। फिगर इसका मतलब ये है कि अगर आप जैसे कोई परमिशन लिखा है उस वर्ड को गायब ही कर देते हैं पैराग्राफ से, उसको ना लिखते हैं, तो ये आपकी फुल मिस्टेक्स काउंट की जाएगी। सेकंड इसका सब पॉइंट है कि आप ओमिशन जैसे एक वर्ड अगर दिया हुआ पैराग्राफ में आप उसकी जगह परमिशन लिख देते हैं, तो वो आपके आपके लिए फुल मिस्टेक काउंट होगी। थर्ड इसका सब पॉइंट है कि आप अपनी तरफ से कोई वर्ड ऐड कर देते हैं जो कि उस पैसेज में नहीं पाया जाता है। फॉर एग्जांपल वहाँ पर लिखा था कलर और आपने कोई और डॉग, कैट वगैरह कुछ लिख दिया उसकी जगह पर, तो वो फुल मिस्टेक काउंट होगा। फोर्थ सब पॉइंट है कि स्पेलिंग एरर, चाहे वो रेपिटेशन से आई हो या एडिशन से, ओमिशन से या सब्स्टिट्यूशन से, किसके लेटर्स के। जैसे यहाँ पर एक स्पेलिंग वर्ड दिया है, उसको देखिए सिपलिंग्स लिखा गया है, कहीं सैपलिंग्स लिखा गया है। अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल दे के आपको समझाया गया है कि यहाँ पर आप लेटर्स का रिपीटेशन नहीं कर सकते, ना उनको ऐड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा उसमें लेटर डाल सकते हैं, ना ही उसमें से कोई लेटर हटा सकते हैं उस वर्ड में से। जो एग्जैक्ट दिया है आपको वही लिखना है, अदरवाइज आपकी फुल मिस्टेक काउंट हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट भी सेम है, मतलब उसमें सिर्फ उसमें वर्ड के बारे में मेंशन किया गया है, जबकि फोर्थ पॉइंट में लेटर्स के बारे में किया गया है। तो फिफ्थ पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि शेल सेल दोबारा नहीं लिखना है। सिक्स पॉइंट में आपको इनकम्प्लीट वर्ड नहीं लिखना है। इनकम्प्लीट का मतलब क्या हुआ, जैसे कहीं पर पैरामाउंट लिखा है उसमें से आर ए हटा के आप पी ए माउंट नहीं लिख सकते उसको, समझ रहे हैं आप? जैसे डॉग में से ओ हटा के आप डीजी नहीं लिख सकते उसको, तो वो आपकी फुल मिस्टेक काउंट होगी। आइए हाफ मिस्टेक डिस्कस कर लेते हैं। स्पेसिंग एरर्स, जहाँ पर स्पेस नहीं दिया गया है वहाँ पर आप स्पेस दे देते हैं, या आप जहाँ पर स्पेस दिया हुआ वहाँ पर स्पेस नहीं देते हैं, तो दोनों ही हाफ मिस्टेक काउंट होंगी। जैसे यहाँ पर आई और होप के बीच में एक स्पेस होना चाहिए था, पर आपने आई होप एक साथ लिख दिया, तो वो हाफ मिस्टेक है। सेम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो है आई के बाद बहुत सारा गैप दे दिया है और हैप लिख दिया उसके बाद, तो ये हाफ मिस्टेक काउंट होगी। इसके नीचे सेकंड पॉइंट चलते हैं, रॉन्ग कैपिटलाइजेशन। जैसे कैपिटल वर्ड है उसमें अगर सी कैपिटल दिया हुआ है लेटर, फर्स्ट लेटर पैराग्राफ में, और आपने उसको स्मॉल बना दिया है तो वो रॉन्ग है। इसका वाइस वर्सा, मतलब स्मॉल में दिया आपने कैपिटल बना दिया तो वो रॉन्ग है। पंक्चुएशन एरर्स, जहां पर पंक्चुएशन, अच्छा आपको एक बात कौन ये टैब वाला समझा देते हैं कि जो पैराग्राफ आपको दिया हुआ है उसमें जब आप चेंज करेंगे उसको, तो यहाँ पर जो मैं शो कर रहा हूँ आपको, यहाँ पर टैब देना है आपको। ठीक है, कुछ क्या होता है हम लोग जल्दबाजी में स्पेस से काम चला लेते हैं, पर इसमें क्लियरली मेंशन किया है कि इस बार आपको टैब से स्टार्टिंग करनी है नए पैराग्राफ की, जहां पर दिया हो। अदरवाइज आप पूरा पैसेज डिट्टो कॉपी करके उसको फॉलो करना है आपको। ठीक है, मतलब इसमें आप पॉइंट में जाएंगे नीचे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर दो केस बनते हैं कि मैनुअली आपको स्पेस देना है या फिर टैब देना है, उसकी बजाय आप पैराग्राफ जो दिया गया है उसको फॉलो कीजिए। उसमें जैसा दिया गया है अगर आपने वैसे ही किया है तो आपको मैनेज हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगी आपकी सारी चीजें। क्योंकि कभी कभार होता है ना कि इन्होंने तो नोटिफिकेशन दे दिया, पर पैसेज में ऐसा दे देता है कि बिना उसके मैनुअली स्पेस दिए वो चीज़ कवर नहीं हो पाती। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसमें जो बाकी पॉइंट्स रह गए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या पॉइंट्स थे कि आपको ये जो वर्ड्स हैं या न्यूमेरिकल ईयर्स वगैरह दिए हुए हैं आपको उसी तरीके से राइट करने हैं जो पैराग्राफ में दिए रहेंगे। कहने का मतलब आपको कोई और लैंग्वेज वगैरह नहीं यूज करनी, उर्दू में नहीं लिख देना है किसी लेटर को जो समझ में ना आए, आपको इंग्लिश और हिंदी में ही यूज करना है। नेक्स्ट क्या है, जो मीडियम आपको दिया गया इंग्लिश या हिंदी उसी में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि बिगनिंग पैरा, ये तो आपको समझा ही दिया है इसमें, और कुछ ऐसी चीज़ है नहीं। पंक्चुएशन में जहाँ पर वन स्पेस देना है वहाँ पर आपको दो स्पेस वगैरह या फिर ज़्यादा स्पेस नहीं दे देना है। कहने का मतलब जहाँ पर आप लिख दिया कि एम आई ह्यूमन बींग, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क दिखाया, तो उसके बाद सिर्फ एक स्पेस देना है और अपने नेक्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट कर देना है। कोई इररिलेवेंट मैटर नहीं आप नोट करेंगे इसमें, कहीं अलग से आप सोच रहे हैं कि
मैंने कम टाइप किया, थोड़ा और टाइप कर दूँ तो मेरा पूरा हो जाए पैसेज, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। इनकम्प्लीट वर्ड आपको बता ही दिया कि कहीं पर पैरामाउंट लिखा है तो उसका आपको आर हटा के पी अमाउंट नहीं लिख देना है, पूरा पैरामाउंट लिख देना है। ठीक है? कुछ पॉइंट्स इसमें रह गए जैसे कि पंक्चुएशन एरर्स। इसमें क्या है, आपको जैसे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है पैराग्राफ में और आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो ये आपकी मिस्टेक काउंट हो जाएगी। आपने क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था और आपने उसकी जगह कॉमा लगा दिया तो मिस्टेक हो जाएगी। या फिर आपने गायब भी कर दिया तो वो क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क अगर आपने गायब कर दिया तो पंक्चुएशन एरर्स में काउंट हो जाएगा। ट्रांसपोजिशन एरर्स क्या होते हैं? जैसे आई होप लिखा हुआ है, आपने इसको होप आई लिख दिया, मतलब रिवर्ट करके लिख दिया, तो ये आपका ट्रांसपोजिशन एरर्स कहलाता है और इस केस में आपकी हाफ मिस्टेक काउंट हो जाएगी। पैराग्राफिक एरर्स ये मैंने आपको बता दिया, टैब की वाला मामला है कि आपको इस तरीके से टैब लगाना है और आगे बढ़ना है नए पैराग्राफ में। ये नोट वाली जो नोट के नीचे लाइन लिखी हुई, एनी करेक्शन मेड बाय पेन और पेंसिल विल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक। ये मेरे ख्याल से वो पॉइंट होगा कि जब हम प्रिंट आउट निकाल के एंड में टाइपिंग कंप्लीट करने के बाद देते हैं फैकल्टी को, तो उस प्रिंट आउट में आपको पेन और पेंसिल से कोई करेक्शन नहीं करना है, अदरवाइज आपकी मिस्टेक काउंट हो जाएगी। इसके अलावा आपको लगता है कि इसका कुछ और मीनिंग है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो को भी लाइक कीजिए।